हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे क्लास 8 और ये आपका कोर्डोबा बुक से है। ठीक है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ग्रेटर। हमें इस रेशनल नंबर में ग्रेटर नंबर को फाइंड करके बताना है। इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 2 रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दिया है, तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए और आगे का कंटिन्यू वीडियो रखिए। चलिए, इसमें हम लोग बात करेंगे कि ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए। तो ग्रेटर नंबर फाइंड करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ये 0 है। आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का चाहो तो यूज कर सकते हो या फिर डिवीजन का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा ये 0 है और ये आपका 3/4 कुछ ना कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आएगा ही। या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि 0 डिवाइड में आप चाहो तो 1 लगा लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0। तो 0 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। तो ये जो दो सिंबल दिख रहा है आपको इस तरह से, ये आपको बड़ा वाले की तरफ इंडिकेट करेगा, ग्रेटर साइड को इंडिकेट करेगा। तो आप यहाँ पे पा सकते हो कि ये जो आपका पार्ट है 3/4 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस का 1/2 एंड 4/7 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का यहाँ पे यूज कर लीजिए आप 1/2 और ये 4/-7। ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्चुअली में कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो सिर्फ 7 और 2 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे, तो 2 4 जा 8, ये भी प्लस का। अब जानते हो कि 7 और 8 में कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा हो जाएगा, है ना। इस तरफ आपको सिंबल दिखाना पड़ेगा दोनों को, जो ग्रेटर साइड होता है उसकी तरफ 2 एरो और सिंगल वाला में 1। तो इसका मतलब ये 4/7 क्या होगा? इज ग्रेटर देन माइनस का 1/2। चलिए नेक्स्ट, 8/15 एंड 3/10 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 8/15 का 15 रहने दीजिए और 3/10 का 3/10 रहने दीजिए। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे 80, इसको कीजिएगा तो 45। अब आपको पता है दोनों में से ग्रेटर कौन है? दोनों में से ग्रेटर आपका 80 वाला पार्ट आ जाएगा। डैट मीन्स 8/5 इज ग्रेटर देन 3/10 और इसका आंसर ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, माइनस का 1/2 एंड 8/5 है, निगेटिव का है। तो माइनस का 1/2 का 2, 8 माइनस का 5, क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो माइनस माइनस कैंसिल और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपका 5 और ये 2 चल जाएगा 8 के पास, तो ये 16। दोनों में से बड़ा कौन सा है? 16 है। इसका मतलब माइनस 1/2 लेस देन 8/माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हुआ है हम लोगों से। वो क्या हुआ है कि यहाँ पर देखेंगे आप कि ये दोनों पॉजिटिव में, तो इसमें कोई इशू नहीं, ये सही है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है। तो नेगेटिव वाले में होता ये है कि जो नेगेटिव वैल्यू होता है वो जितना छोटा हो उतना ही बड़ा काउंट होता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये 0 बीच में है, यहाँ पे ये माइनस का 1, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 3, तो माइनस का 1 जो है आपका, ठीक है ना, ये माइनस का 1 जो है ये -3 से क्या होगा? ये बड़ा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सिर्फ इसका नेगेटिव पार्ट को गायब ही कर दिया था, हमने ध्यान नहीं दिया इस पर। तो अगर आप यहाँ पर नेगेटिव का यूज कर लोगे तो इस साइन क्या होगा एक्चुअली में? ये आपका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये साइन क्या होगा बच्चों? रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर ये चला जाएगा, -1/2 इज ग्रेटर देन माइनस का 4/5। ये निगेटिव साइन के कारण ऐसा हुआ है और ऐसा कोई इशू है नहीं। तो यहाँ पर भी वही मिस्टेक यहाँ पे लेना है हमें। ये माइनस माइनस लगा लेंगे यहाँ पे, तो माइनस का 5 इज ग्रेटर देन माइनस का 16। ठीक है, इसका आंसर, इसका सिंबल भी ऐसे बदल जाएगा। बस ये थोड़ा सा बात ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, यानी घटने का क्रम पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि बड़ा पार्ट कौन सा है। तो बड़ा आप लोग जानते हो जो पॉजिटिव होता है वही ग्रेटर होता है। तो ये आपका जो दिख रहा है 5/7, यही आपका ग्रेटर पार्ट है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको दिक्कत है तो सबका क्या करो, आप डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल करने की कोशिश करो। तो ये माइनस का मैं ऊपर ले जा रहा हूँ इसको, माइनस का 2/7 हो जाएगा और ये माइनस का 3/14 का 14 ही रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि अगर ये 7 है, सबको हम इक्वल करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से कर दें, तो नीचे देखिए 14 बन जाएगा क्या। इसमें अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 14 बन जाएगा क्या? बन जाएगा। यहाँ भी 2 से तो यहाँ भी 2 से। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट इसका आया मल्टीप्लाई करने के बाद, वो एक्चुअली में क्या आ गया हमारे पास कि ये आ गया मेरा, ये आ गया हमारा यहाँ पे ये 10/14 कॉमा माइनस का 77/14 कॉमा माइनस का 4/14 कॉमा माइनस का 3/14, यही आ गया। तो 14 को इग्नोर करो और बस 10
माइनस का 77, माइनस का 4 और माइनस का 3 पे कंसीडर करो, तो सबसे बड़ा डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले हम लोग बड़ा वाला काउंट करेंगे, उसके बाद स्मॉलर, उसके बाद स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो आएगा 1 नंबर में ये जाएगा, सबसे ग्रेटर पार्ट है। सेकेंड वन जो निगेटिव का वैल्यू जो सबसे छोटा आएगा तो ये आपका 2 नंबर में, उसके बाद 3 नंबर में, उसके बाद सबसे नेगेटिव वाला पार्ट ये सबसे ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो ये आपका 4 नंबर में, इसको आप ले लोगे। अब इसी को अरेंज कर लो, तो सबसे पहले कौन सा जाएगा, ये 10/14, तो किसके लिखा है हम लोग 5/7 के लिखा है, तो 5/7 ले लो आप इसको। उसके बाद कौन सा है हमारा सेकंड नंबर में, माइनस का 3/14 सबसे लास्ट वाला है, तो ये माइनस का 3/14 का 14 रहेगा। थर्ड कौन सा है, माइनस का 4/14, तो ये किसके लिए है, यहाँ पर थर्ड 2/7 के लिए था नेगेटिव में। और फाइनली माइनस का 11/2, क्लियर। और एरो आपका कुछ इस तरह से, एरो कुछ इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा। घटते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ा, इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया और इससे बड़ा ये हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे आपका डिसेंडिंग था, है ना, यहाँ पर डिसेंडिंग था घटते हुए क्रम में, और यहाँ पे आपका असेंडिंग है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। इसमें क्या होता है, बढ़ता है वैल्यू, और इसमें क्या होता है आपका वैल्यू घटता है। तो यहाँ पर भी देखिए सेम रूल हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। 15, 10, 20 और 30 का एलसीएम निकालिएगा, 30, 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। 60 लाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 है और माइनस का 15 है, आप चाहो तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो देखो 16 आ जाएगा क्या, ये माइनस का 3/10 है, यहाँ पर अगर आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे 16 आ जाएगा क्या, माइनस में 13/20 है, नीचे आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा ना, और 17/-30 है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे 16 आ जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो आपका बात बन गया, ठीक है। अब चलो निगेटिव पार्ट को हमने देखिए, इसमें सारे के सारे निगेटिव है ना, सारे के सारे क्या है निगेटिव पार्ट है, तो निगेटिव पार्ट तो आप ऐसे ही रख लो मन में कि निगेटिव पार्ट भाई सब में है ही, तो सबको निगेटिव हम क्या करते हैं ऊपर कर लेते हैं। तो माइनस का 32 डिवाइड में 16, कॉमा माइनस का 18 डिवाइड में 16, कॉमा माइनस का 78 डिवाइड में, सॉरी यहाँ पे हमने कितना से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था मुझे, 3 से करते तो ही तो आता ना, 3 से करते तो 60 और ये आपका 39 रहता है, 39, कॉमा यहाँ पे फिर से 16 और माइनस में 34 हो जाता। अब चलिए इतना हो गया। अब देखिए, अब इसमें सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, सभी में नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब जो दिखने में जो सबसे छोटा होगा एक्चुअली वो सबसे बड़ा। क्वेश्चन जैसे कहा था कि असेंडिंग ऑर्डर चाहिए था ना मुझे, तो असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले आपको छोटा वाला चाहिए होता है, उसके बाद बड़ा, उसके बाद और ग्रेटर, ऐसे करके निकालना पड़ता है। तो निगेटिव साइन जो होता है यहाँ पर, ये जो है आपका सबसे छोटा वाला जो चीज़ है यही होगा, है ना। देखने में 39 लग रहा है, ये बड़ा होगा, लेकिन माइनस लगने की वजह से सबसे छोटा हो गया। तो सबसे पहले हमको ये लिखना होगा, यानी कि ये जाएगा आपका 1 नंबर में। आफ्टर देन देखिए ये आपका जो दूसरा वाला है माइनस का 34, ये गया आपका 2 नंबर में। माइनस का 32 जो है ये गया 3 और बाकी गया जो आपका 4 नंबर में, ठीक है। तो आप समझ गए होगे क्या करना था इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए। तो चलिए अब बताइए कि सबसे पहले ये है आपका सबसे छोटा वाला पार्ट, तो इसके लिए हमने कौन सा लिया है, थर्ड पार्ट वाला है, माइनस का 13/20, ठीक है। ये सबसे छोटा, इससे बड़ा 2 नंबर में कौन सा जाएगा, -34/60, यानी कि 17 माइनस में 30। इससे बड़ा कौन सा जाएगा, -32/60, तो 8/-50। और इससे बड़ा कौन सा जाएगा, लास्ट में -18/60, यानी माइनस का 3/10। ये हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब इसी प्रकार इसका करते हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा देख लीजिए, नीचे 1 ले लीजिए, 5, 1, 3 दे रखा है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15 होगा इसका एलसीएम, यानी 5, 3 का अगर आपने एलसीएम निकाला तो ये आपका 15 हो जाएगा, क्लियर। तो 15 जैसे ही हुआ तो 15 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये माइनस का 13/5, इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 इसमें आपको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। ये 7/-3 था, यहाँ पे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 2/3 था, इसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस का 39/15 माइनस का 30/15, ये आपका हो जाएगा कितना 35/15 नेगेटिव का, और ये आपका हो जाएगा 10/15, ठीक है। अब देखिए
इन तीनों में निगेटिव लगा हुआ है, इसमें आपका पॉजिटिव है, तो ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा ऐसे ही। निगेटिव में देखिए तो जो सबसे बड़ा होगा वो आपका सबसे छोटा होगा, यानी 1 नंबर में ये जाएगा, सेकंड में ये जाएगा, थर्ड में ये जाएगा और फोर्थ में आपका ये जाएगा। ठीक है, तो जो लिखते हैं सबसे छोटा वाला पहले कौन है, माइनस का 39/15, यानी कि माइनस का 13/5। ये किसके लिखा गया, इसके लिखा गया है ना, इसलिए हमने इसको पहले लिख लिया। इसका ग्रेटर सेकेंड में है आपका माइनस का 35, तो यानी कि 7/-3। इसके बाद माइनस का 30/15, तो माइनस का 2/1 लिख सकते हो आप यहाँ पे। एंड आफ्टर देन 10/15 यानी 2/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इधर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या रखा है कि रिप्रेजेंट द फ्लोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो बहुत ही ईजी है। करना क्या है कि एक प्यारा सा नंबर लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है ऐसे। ठीक है, बीच में आपका 0, इधर आपका 1 2 ऐसे जाएगा आपका। यहाँ पर हमें निगेटिव दे रखा है, यानी कि बाएं तरफ ही काम करना पड़ेगा। ये आपका प्लस, इधर आपका माइनस का 1, और इस तरह से आप बढ़ सकते हो। चलिए -5/6 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये तो बदलेगा नहीं, ये आपका 5/6 का 5/6 रहेगा। ये जो देख रहे हो आप डिनोमिनेटर पार्ट, इसका इतना पार्ट इसमें बदल लो। 0 to 1 में क्या करोगे, 6 पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इक्वल पार्ट में आपके पास स्केल होगा, वहाँ पे इक्वल कर लेना। यहाँ पर मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस ऐसे अंदाजे पर कर रहा हूँ मैं इसको। तो 6 का कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 5 हो जाएगा। 6 का कितना हो जाएगा 5, यानी 1 2 3 4 5 पार्ट में आपको यहाँ पर टिक लगाना है, और माइनस का 5/6 यहीं पर डोनेट करके छोड़ देना है आपको। यही हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका 3/7 है। ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से। चलिए फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है आपको। 3/7, बीच में 0 ले लीजिए, इधर आप 1 ले लोगे, और कितना पार्ट नीचे डिनोमिनेटर पार्ट कितना है 7, इसको 7 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और 7 में कितना टाइम गया है 3, तो 1 2 3 यहाँ पर आ गया, और इसको आप लिख लोगे 3/7। ये हो गया आपका, बस इतना ही करना है। ये माइनस का 2/7 है, तो फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा ऐसे। कर लिया आपने, बीच में 0, इधर आपका 1, इधर आपका माइनस का 1। क्लियर। अब देखिए ये माइनस का गया, इसलिए मैंने बाएं तरफ इसको लूँगा, और कितना पार्ट में गया 7 पार्ट में गया, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो आप यहाँ पर 7 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और 7 में कितना पार्ट लिया गया है, मात्र 2 पार्ट। तो 1 यहाँ से लेंगे हम लोग 0 से 1 2, ये पार्ट आपका गया, और यहाँ पर लिख लीजिएगा माइनस का 2/7। ठीक है, ये तो पार्ट हुआ डायरेक्टली फ्रैक्शन से। एक होता है डिवाइड लगा के, लेकिन काफ़ी पेचीदा होगा। डिवाइड वो छोड़ दीजिए, आपको यही बेहतरीन तरीका है। देखिए फिर से यहाँ पर 0, इधर आपका 1, इधर आपका माइनस का 1 मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये आपका 11 है, तो 11 में कितना पार्ट लेना है मुझे, माइनस का 8 लेना है। तो पहले 11 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट तो कर लूँ मैं पहले इसको। चलिए 11 पार्ट अपने 11 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में यहाँ ले लेता हूँ। ठीक ना, ये आपका 11 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये माइनस का 1 मैंने यहाँ लिख रखा है इसको। अब यहाँ से 8 काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आया, बस इसी को लिख दीजिए कि -8/11 इसका आंसर हो गया। क्लियर। आपको जो लिखना है बिल्कुल इक्वल पार्ट में करना होगा, स्केल का यूज़ करते हुए, थोड़ा सा इधर उधर मत कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस तरह से है कि फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट सिंबल आउट ऑफ लेस दैन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। तो यहाँ पर बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। देखिए यहाँ पर ये माइनस साइन जो है ना, इसका अंक थोड़ा सा इग्नोर करिए, जो छोटा होगा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा माइनस होने के कारण से। देखिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 14, और ये 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। आप यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए लिख सकते हो कि आपका 14 रहा, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 39 हो जाएगा। दोनों तरफ निगेटिव लगा लो। अब बताओ कि अगर दोनों तरफ निगेटिव लगा लिए, तो ये जो छोटा वाला पार्ट दिख रहा है, मतलब बड़ा वाला जो पार्ट दिख रहा है, एक्चुअली में क्या है, ये बहुत छोटा है। ये बहुत क्या है, छोटा है। तो आपको क्या करना है कि छोटा वाला पार्ट है तो इसके लिए छोटा सिंबल, जो बड़ा वाला पार्ट है इसके लिए बड़ा सिंबल। ये निगेटिव होने के कारण ऐसा हो रहा है, और कुछ बात नहीं है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 लाख लो नीचे। ठीक है, देखो थोड़ा सा कलर, ठीक है।
चलिए अब ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ देखते हैं, ये हो गया आपका। अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट। तो ये आपका माइनस का 13 और ये आपका माइनस का 12 जाएगा। अब बताइए दोनों में से छोटा कौन सा पार्ट है। आप देख रहे हो जो ज़्यादा बड़ा होगा नेगेटिव होने के कारण क्या होता है, छोटा हो जाता है, यानी कि छोटा वाला सिंबल इधर और जो बड़ा होगा उसकी तरफ 2 एरो। यहाँ देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 20 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा ये 60, माइनस लगा लीजिए, यहाँ पर माइनस है तो, और इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60, यहाँ भी माइनस तो माइनस। ऐसा नहीं कीजिएगा कि माइनस माइनस आप प्लस कर दीजिएगा गुना करके, कि माइनस का 20 को हमने माइनस से 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। माइनस को भी छोड़ देना है, 20 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, आपको हो जाएगा 60, और 10 में 6 से करना है, ये भी 60, और माइनस में दोनों तरफ लगा लीजिए। अभी तो फिलहाल दोनों इक्वल है तो यहाँ पर इक्वल टू का केस जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 5 में 3 से करते हैं 15, और 2 में करते हैं 6 से, तो आपका 12। ठीक है, दोनों के लिए माइनस माइनस लगा लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही बड़ा वाला पार्ट है ये आपका छोटा में कन्वर्ट, तो साइन ऐसे चला जाएगा। ये जीरो दिख रहा है आपको ऐसे ही, और यहाँ पर दोनों तरफ माइनस माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जीरो तो ऐसे भी पॉजिटिव जिससे क्या होता है, छोटा ही होता है, तो ये आपका ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ माइनस है, इसे मैंने इसको इग्नोर कर रखा है। यहाँ पर देखते हैं 9 में मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, कितना हो जाएगा ये आपका 63, और ये जाएगा आपका कितना हो जाएगा 13 में करोगे आप 12 से मल्टीप्लाई, 13 में करोगे 12 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 12 और ये 13, ये 6 5 1, तो 156 हो जाएगा। दोनों तरफ निगेटिव निगेटिव लगा लेंगे, तो जो छोटा वाला पार्ट है एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये आपका बड़ा वाला पार्ट छोटा हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, फिर से दे रखा है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या दे रखा है यहाँ पे, डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखा है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है। चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए पहले क्या करेंगे, सबका आपको डिनोमिनेटर चेंज कर लेना है। ठीक है, डिनोमिनेटर जो दिख रहा है नीचे डिनोमिनेटर पार्ट, तो डिनोमिनेटर पार्ट यहाँ पर 12 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, काफ़ी लॉन्ग जाएगा इसमें, कोई बात नहीं, करना तो है ही। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 12, 6, 8 एंड 7, सबका क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम निकालते हैं। जैसे एलसीएम निकालोगे काफ़ी बड़ा आने वाला लगता है, 12, 6, 8, 7, ये आपका 2 से करेंगे, ये 6, ये 3, ये 4 और ये 7, ये 2 से करेंगे, ये 3, ये 3, ये 2, ये 7, फिर से 3 से कर लेते हैं, 1 1 2 और 7। ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 7 आ गया इतना। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का 5/12 पहले से दे रखा है, हमें 12 देखिए यहाँ पर 2 दूनी का 4, 3 12 मिल गया, तो यानी कि 14 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपनों को, 44 जैसे कर लिए। माइनस का 7/6 है, तो 3 दूनी का 6 यहीं पे मिल गया, 2 दूनी का 4, 4 7 28 से करना पड़ेगा इस पर आपको। ठीक है, 28 से। ये आपका 3/8 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 21, 21 बच गया आपका, तो 21 से ऊपर नीचे दोनों तरफ। ठीक है, अब देखिए 7 है तो 7 छोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, ये 12, 12 दूनी 24, इस वाले केस में कितना से करना पड़ेगा 24 से, तो माइनस का 11/7, इसमें आपको 24 से करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए नीचे का जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो सब में कॉमन हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो आप चाहो तो लिख लेना, नहीं तो गुना करके लिखना पड़ेगा मुझे। तो 14 में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा देखिए बच्चों, ये आपका 28 और आपका 14, 861, यानी कि 168 लिख सकते हैं यहाँ पर, या आप इसमें गुना करोगे 14 में 5 से 70, नेगेटिव का नीचे फिर से 25 है ना आपका, 25 नहीं 28 है, 28 में 7 से करेंगे, 8 7 56, 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19, 14 5 19 माइनस का फिर से 168, ये आपका 63, निगेटिव ऊपर ले लो आप, यहाँ पर फिर से 168 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 462, निगेटिव ऊपर। अब देखिए जो जो निगेटिव वाला पार्ट दिख रहा है, जो छोटा एक्चुअली में वो क्या है, बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है एक्चुअली में निगेटिव लगा होती है, आपका सबसे छोटा दिख रहा है 63, तो ये सबसे क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। और हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले बड़ा वाला, उसके बाद छोटा वाला, उसके बाद छोटा वाला। तो 63 को पहले आप लिख लो, 63/168 निगेटिव का ये सबसे छोटा बड़ा हो गया। इसके बाद इसका छोटा कौन सा जाएगा, माइनस का 70/168। इसके बाद कौन सा जाएगा, माइनस का 196 डिवाइड में 168, और इसके बाद 264/168, ये चला गया। हमने इसका अरेंज लिख लिया, लेकिन ये देखिए कि ये जो लिखा हुआ था किसके लिखा हुआ था, 3/8 के लिए, तो यहाँ पे आपका 3/8। दूसरा वाला ये माइनस का 12 के लिए लिखा गया था, 70 वाला पार्ट इसके लिए लिखा गया था। 196 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 196 लिखा गया, माइनस का 7/6 के लिए। और लास्ट का जो पार्ट है 264 यहाँ पे है,
तो माइनस का 11/7 के लिए लिखा गया है। ठीक, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से। 11,598 का एलसीएम लेना है, ले लीजिए यहाँ पे 11,598 का एलसीएम। इसमें तो कॉमन कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसमें ऐसे कि इसमें क्या करेंगे, कुछ लॉजिक लगाते हैं हम लोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे। अब लॉजिक क्या लगाइएगा, सबको तो आपको यहाँ पर डेसिमल में लिखना पड़ेगा, फिर डिवाइड लगा के ही करना पड़ेगा आपको। चलो 2 डिजिट का डिवाइड लगाते हैं, कहीं काफ़ी गुना करने से अच्छा है कि डिवाइड लगा लें हम लोग यहाँ पे। तो माइनस का माइनस रहने दीजिए, यहाँ पर डिवाइड लगे 17 में से डिवाइड लगेगा, 1 टाइम में जाएगा। 6 कैरी पे बचेगा यहाँ पे, तो 1060 हो जाएगा ना। एक रफ में मैं करके आपको बताता हूँ, बस थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि 17 में जब आपने 11 से किया डिवाइड, तो ये जाएगा माइनस का 154, 2 डिजिट का मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका 7 में 5 से करते हैं, 7 डिवाइड बाई 5 करते हैं, तो एक्चुअली में ये तो आपका पूरी कैंसिल हो जाएगा 1.4 टाइम्स में। और उसके बाद 11 में 9 से करते हैं, 11 में अगर आप 9 से करते हो तो ये आपका 1.22 के अप्रॉक्स जाएगा माइनस में। और लास्ट में जो आपका 13/8 है, 13 क्या है 8 है, तो ये आपका 1.625 निगेटिव का चला जाएगा। क्लियर। अब आप यहाँ पे देखो कौन सा सबसे बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, वो एक्चुअली में क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो 1.5 है, 1.4 है, 1.2 है, 1.6 है, तो एक्चुअली में ये सबसे बड़ा दिख रहा है ना। एक्चुअली में क्या है, ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे छोटा होगा, सबसे लास्ट में जाएगा। और ये जो सबसे छोटा दिख रहा है एक्चुअली में क्या है, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद ये हो जाएगा 2 नंबर में, उसके बाद ये होगा, और ये आपका सबसे लास्ट में जाएगा। निगेटिव लगने के कारण ऐसा हो रहा है, कुछ बात नहीं है। तो चलो इसके लिए लिखते हैं हम लोग, सबसे बड़ा वाला पार्ट आपका माइनस का 1.22 है, यानी कि माइनस का 11/9 हो जाएगा निगेटिव पार्ट में। और ये ग्रेटर, सॉरी साइन उल्टा हो गया, ये ग्रेटर होगा। इसके बाद स्मॉलर कौन सा होगा, माइनस का 1.4, ठीक है ना। तो 7/5, उसके बाद कौन सा होगा, माइनस का 5.4, ये गया। आफ्टर देन 13/8, सबसे लास्ट में ये जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे का। देखिए, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। फिर से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कहा गया है। तो एक नंबर लाइन यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लिया हमने। बीच में आप 0 ले लोगे, इधर आप 1 ले लोगे, और इधर आपको जो लेना है ले लीजिए। इधर भी आपको 1 लेना पड़ेगा। ये कुछ हमने यहाँ पे हम लोग 0 लेते हैं, यहाँ पे आपका 1 लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 2 लेते हैं। अब देखिए माइनस का 8/3 है ना, इसको आप क्या करो, पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो माइनस का 8/3 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 2 होल 2/3 आ जाएगा, है ना। इतना आ जाएगा निगेटिव में। यानी कि 1 2 तो आपको चलना ही चलना है, 2 के बाद चलना है फिर से नेक्स्ट स्टेप में 3 तक लेते हैं हम लोग। यहाँ पर काफ़ी बड़ा चला जाएगा पार्ट, ये 3। अब चलो 3 आ गया, यानी वो 0 से यहाँ पे हम स्टार्ट किया हमने बाएं तरफ, माइनस का 1, माइनस का 2 एंड माइनस का 3। अब देखिए डिनोमिनेटर पार्ट कितना है इसका, 3 है, यानी कि यहाँ से हम लोग 3 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2 से 3 के बीच में 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट, इसको डिस्ट्रीब्यूट हमने कर लिया। ठीक है, अब देखिए ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसको मैंने ना यहाँ पर तोड़ रखा है। ये आपका माइनस का 2 होल 2/3, तो माइनस बताता है कि 0 से आपको बाएं तरफ चलना है, लेफ्ट हैंड साइड चलना है। और 2/3 आपका फ्रैक्शन पार्ट हो गया, तो न्यूमरेटर पार्ट इसमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, यानी कि हर एक टर्म के बीच में 3 पार्ट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और इस 2 में कितना चाहिए, मात्र आपको 2 पार्ट चाहिए। तो यहाँ से हम चलते हैं 1 पार्ट 2 पार्ट, यानी यहाँ पर जो है आपका ये आपका माइनस का 2 होल 2/3 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। ये भी आपका नेगेटिव लगा हुआ है, बीच में 0 ले लीजिए आप, इधर आप 1 ले लो, इधर आप 2 ले लो। देखिए इसका अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कुछ चेंजिंग होने वाला है नहीं, ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर इसका हम लोग अगर मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ते और यहाँ पर कुछ ऐसा आता 2 होल 2/3, 1 होल 1/3 ऐसे, तो हम लोग 0 to 1 मूव करते, 1 to 2 मूव करते, ऐसे करते, लेकिन तो आपका टूटेगा नहीं। तो हम लोग 0 से ही काउंट डाउन कर स्टार्ट कर लेंगे। तो 7 दे रखा है यहाँ पे, तो हम लोग 0 to 1 में 7 पार्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 गया, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसमें 3 पार्ट में हमको जाना है। तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा आपका ये, तो 3/7। अब देखिए यहाँ पे 4/5 है, 0 पर गया, यहाँ पे हम लोग 1 लेते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव पार्ट, इसलिए प्लस की तरफ चलेंगे, निगेटिव पार्ट आता तो बाएं तरफ चलते हैं। तो 4 में कितना चाहिए आपको, 5 चाहिए। तो 1 2 3
4, 5 पार्ट में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और 5 में को 4 चाहिए तो 1 2 3 4 यहाँ पर आप लिख लो और आपका 4/5 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 रेशनल नंबर व्हिच आर स्मॉलर देन -1। तो -1 से छोटा वाला पार्ट कौन कौन सा होगा। तो आपको पता है कि आपका अगर नंबर लाइन ऐसे होता है, 0 पार्ट यहाँ हुआ, प्लस का 1 प्लस का 2 इस तरह से बढ़ेगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 ऐसे गया। तो हमको 5 रेशनल नंबर लिखना है जो कि छोटा हो स्मॉलर से। तो जो 0 से बाएं तरफ चलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, एक्चुअली में जितने भी इधर नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं स्मॉलर, और 0 से राइट हैंड साइड चलते हैं ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी ग्रेटर बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, स्मॉलर एंड ग्रेटर। तो बताइए कि अगर आप -1 से पहले की बात कर रहे हो तो आप अपना मुझसे कुछ भी लिख सकते हो, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 या फिर माइनस का 2/3 माइनस का 5/4, 5/4 नहीं, ये तो आपका ठीक है, ये भी चलेगा, सारे के सारे नंबर लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आपको मैच नहीं करेगा क्योंकि आपको अपने से लिखना होता है, हर कोई इसका अलग अलग आंसर बताएगा क्योंकि जो इसके पीछे का जो नंबर होता है छोटा वो आपका इनफाइनाइट होता है, तो कोई भी नंबर पूछ दे सकते हो आप, उसकी टेंशन मत लेना। राइट 5 रेशनल नंबर व्हिच आर ग्रेटर देन माइनस का 3/2। अब इसको देखो आप, फिर से आपका ये नंबर लाइन गया, 3/2 का मतलब कितना होता है आप जानते हो, 3 में आप 2 से डिवाइड लगाओ 1.5 जाएगा और निगेटिव का यहाँ पे ये आपका 0, इधर आपका 1, इधर आपका माइनस का 1, इधर आपका माइनस का 2 लेते हैं और माइनस का 1.5 का मतलब कि इसके दोनों के बीच में हो जाएगा आपका माइनस का 1.5। अब इससे क्या चाहिए आपको, ग्रेटर चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर आप कहीं से भी राइट हैंड साइड में चलते हो तो ये आपका ग्रेटर नंबर बताता है। ठीक है, और कहीं से भी आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे इधर आपका क्या होगा, स्मॉलर नंबर होगा। ठीक है, तो जब राइट हैंड साइड में चलोगे आप, राइट हैंड साइड में चलोगे दाहिने तरफ चलते हो तो आपका जो नंबर आएगा एक्चुअली में माइनस का 1 1 0 2/3 5/4 कुछ भी ले सकते हो आप, फ्री हो। ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग एल्स कोई भी ले सकते हो आप, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, सही होंगे। तो आशा करता हूँ आपको एक्सरसाइज कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल दिन बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स सबको शेयर कीजिए और ऑफलाइन बैचेस के लिए आप 31517339 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।